आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर हम मनुष्यों का नहीं बल्कि हमसे कई गुना बड़े दैत्याकार जीवों का राज हुआ करता था और अपने अस्तित्व कायम रखने के लिए उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता था। जरा सोचिए, जब उस वक्त कोई दो बड़े दैत्याकार जीव आपस में भिड़ते थे, उस वक्त नजारा कैसा होता होगा। सुनने में लगता है ना मजेदार, पर वो उतना ही भयानक हुआ करता था। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो दैत्याकार जीवों की बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। हम बात कर रहे हैं 8 से 10 करोड़ साल पहले मौजूद स्पाइनोसॉरस और टाइटानोबोआ के बारे में। दोस्तों, एक तरफ है स्पाइनोसॉरस जो कि एक मांसाहारी डायनासोर प्रजाति का जीव था। आकार में यह आज के किसी बड़े इमारत के बराबर यानी 17 से 18 मीटर की लंबाई और लगभग 10 से 20 हजार किलो वजन वाला प्राणी था। इस जीव के अवशेष मिस्र में 1915 में मिले थे, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद नष्ट कर दिया गया था। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका शिकार जलीय और स्थलीय दोनों जीव हुआ करते थे और हवा में उड़ते कुछ जीव को भी यह अपने चपेट में ले लिया करते थे। और सबसे खतरनाक इसके दांत इसे बनाते थे। इसकी पकड़ में आए किसी भी जीवों का बचना लगभग नामुमकिन था। इसके नुकीले दांत के साथ इसकी वजन किसी भी जीवों की हड्डी को अलग करने के लिए काफी थी। और दूसरे तरफ है 13 मीटर लंबे और 2000 किलो के सांप टाइटानोबोआ। ऐसा माना जाता है सांपों की सभी प्रजाति में यह सांप सबसे विशालकाय और जानलेवा हुआ करता था। इसके दांत बड़े, नुकीले और जहरीले थे। यह अपनी फुर्ती से किसी भी जीवों पर हमला कर सकती थी और उसके शरीर में कुंडली बनाकर 1000 किलो का वजन उस जीव पर डाल सकती थी, जिससे तुरंत ही शिकार की दम घुटने से मौत हो जाती थी। इसके अवशेषों को कोलंबिया में हुई खुदाई से मिली थी। टाइटानोबोआ का मुख्य आहार पानी में मौजूद मछलियां और मगरमच्छ हुआ करते थे और जमीन में मौजूद अपने आकार से लेकर छोटे आकार तक के जीवों को ये निवाला बनाती थी और अपनी फुर्ती से कुछ मीटर ऊपर भी छलांग लगा दिया करती थी। भले ही वजन 1000 किलो से ऊपर ही क्यों ना हो, पर इसकी ताकत का मुकाबला कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो अगर स्पाइनोसॉरस और टाइटानोबोआ की आपस में लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है भले ही स्पाइनोसॉरस को थोड़ी मेहनत करनी पड़े, पर आखिर में विजेता स्पाइनोसॉरस ही होगा, क्योंकि विशाल आकार और 10,000 किलो वजन वाले मांसाहारी डायनासोर का मुकाबला कर पाना टाइटानोबोआ के लिए नामुमकिन है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।